2027 विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव गौतम बुद्ध नगर के दादरी से शंखनाद करने वाले हैं और यहाँ मिहिर भोज पीजी कॉलेज में एक उनकी बड़ी रैली होने जा रही है। इस रात में अतुल प्रधान विधायक सरधना पहुंचे हैं रैली स्थल का जायजा लेने और हम इनके साथ मिहिर भोज पीजी कॉलेज के अंदर जा रहे हैं ये देखने कि किस तरीके से अतुल प्रधान यहाँ की तैयारियों को देख रहे हैं और यहाँ अपने लोगों को सहेज रहे हैं। बैनर पोस्टर कार्यकर्ताओं से अभी लगभग दोपहर से लेकर इनका इंतजार चल रहा था और हर गांव में ये घूमकर आ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रैली में शामिल हों। अतुल प्रधान जी, जो आप रैली की तैयारियों में लगे हुए हैं, गांव-गांव में आप जाकर लोगों को बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, मुझे कम से कम 4 घंटा आपका इंतजार करते करते हो गया। भैया कहाँ थे, क्या कर रहे हो आप? हम लोग लगातार लोगों में आज घूमे जी और कई दिन से अलग अलग जगहों पे तैयारियां चल रही हैं। ये मिहिर भोज डिग्री कॉलेज वो जगह है जी जहां पर 5 साल पहले मिहिर भोज जी के सामने से गुर्जर सबको हटाया गया था और इसी सरकार के मुख्यमंत्री अजय कुमार बिष्ट जी ने वो गुर्जर नाम हटवाया था। तो आज 5 साल बाद माननीय अखिलेश यादव जी का हम धन्यवाद करेंगे कि वो इसी मिहिर भोज डिग्री कॉलेज के मैदान से अपने चुनावी कैंपेनिंग का शंखनाद करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है और खास तौर से हमारे गुर्जर समाज के लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे ऊपर इतना विश्वास उन्होंने जताया। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर नोएडा के दादरी जो जगह है इसमें बड़ी संख्या में जहां गुर्जर समाज के साथ साथ अन्य लोग तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन विशेषकर वेस्ट यूपी में जो गुर्जर समाज है और पूरे समाज के लोगों में कहीं ना कहीं एक जागृति पैदा करने के लिए कैंपेनिंग की शुरुआत करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं यहाँ पर। हम लोग उसी की तैयारियों में हमारे विकास भाटिया तमाम साथी लगातार घूम घूम कर जगह जगह होके आए हैं। लोगों में जोश है, लोगों में उल्लास है, लोगों की सोच ये कहती है कि ये मैदान छोटा पड़ जाएगा और बड़ी संख्या में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश छोड़िए उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। जिस तरीके से तैयारियां यहाँ चल रही हैं, मैं दादरी में देख रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर के अन्य इलाकों में देख रहा हूँ, गाजियाबाद में देख रहा हूँ, दिल्ली तक देख रहा हूँ, पोस्टर बैनर हर तरफ लगे हुए हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव आपका स्वागत है, दादरी आगमन पर भव्य अभिनंदन है। तो ये जो पोस्टर है ये 2027 के चुनाव का आगाज माना जाए कि यहीं से इसी मिहिर भोज की मूर्ति के सामने से अखिलेश यादव आह्वान करेंगे, शंखनाद करेंगे, 2027 के चुनाव का बिगुल फूंकेंगे। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि माननीय अखिलेश यादव जी इस दादरी मिहिर भोज कॉलेज से जो चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं, ये ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक प्रोग्राम में हम लोग सब लोग साक्षी होने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 2027 के लिए तैयारियां शुरू होनी चाहिए उस तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ पर पहुँचेंगे। और आप देखिएगा 2027 के लिए जो आम लोगों में चर्चा है, आम लोगों की जो बातें हैं, प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से जानिए माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रदेश फिर दोबारा से खुशहाली की और तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा। अतुल जी, आप गांव-गांव घूम रहे हैं, गुर्जर समाज के जो गांव हैं उनमें ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं। ये जो इलाका है गुर्जर बाहुल इलाका है गौतम बुद्ध नगर का, लेकिन इस दादरी में भी आपकी सीट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की है। गौतम बुद्ध नगर जो गुर्जर बाहुल्य इलाका माना जाता है, यहाँ पर आपकी एक भी सीट नहीं है। और ये माननीय अखिलेश यादव जी ने इसी चीज के लिए तो यहाँ का चयन किया है कि जहाँ पर सबसे कमजोरी दिखाई देती थी, अब की बार यहाँ से भी समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और जनता इस समय महंगाई से, बेरोजगारी से, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जितना खराब है इतना कहीं पर नहीं है, दवाई और पढ़ाई से
जो मुद्दे अहम हैं उनसे पीछे छूट गई है सरकार, और सरकार में इस समय अफरा तफरी मची हुई है और बहुत सारे लोगों के टिकट भी काटने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। लगातार माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है वो इससे डरी हुई है, सहमी हुई है। आप सोचिए, पहले प्रोग्राम तय था, पहले प्रोग्राम अखिलेश यादव जी का 29 का तय था। इन्होंने आनंद फानन में 28 तारीख को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आनंद फानन में 28 तारीख का दिन रख दिया। डर गए लोग, कम अपने आप को सहम गए कि मुख्यमंत्री को लगा कि अगर अखिलेश यादव जी का प्रोग्राम पहले गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा तो कहीं उनकी टाइम फिश ना हो जाए। मैं आज क्षेत्र में घूमा, सफाई कर्मचारी, नोएडा में हजारों सफाई कर्मचारी हैं। टीचर्स को, सफाई कर्मचारियों को, राशन डीलरों को ये कहा गया है इतने आदमी आपको लेके आने हैं। इन्होंने श्रम आयुक्त को कहा कि लेबर को पकड़ के लाइए और वहां पर प्रधानमंत्री जी की सभा को सफल बनाइए। अभी ये रैपिड के इन्होंने उद्घाटन किया था। आपके यहाँ कैसे सफल होगा? आप देखिएगा, लोगों में जोश है, जुनून है। हाँ। आप यहाँ पर 10 बजे तक देखिएगा, 29 तारीख के सुबह 10 बजे तक पूरा का पूरा मैदान आपको पूरा भरा हुआ नजर आएगा। आप देखिए मीर भोज जी की तस्वीर, शानदार तस्वीर, गुजर मीर भोज जी की तस्वीर, और इसी के सामने माननीय अखिलेश यादव जी का शानदार मंच, और मीर भोज जी से आशीर्वाद प्राप्त करके जो प्रतापी राजा हुए हैं गुजर सम्राट मीर भोज, उन्हीं से आशीर्वाद प्राप्त करके ये बुगल फूका जा रहा है। ये तस्वीर जिसका अपमान इस सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अपमान किया मीर भोज जी का, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। हम किसी को नुकसान करने की बात नहीं करते, लेकिन गुजर शब्द अगर हटवाने का काम किया तो इसी सरकार ने किया। 70 से 80% गुर्जर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चुनाव में मतदान किए हैं। आप लोग इसी वोट में सेंधमारी करना चाहते हैं? आप, ऐसा नहीं है। आप जगह जगह पर देखिए, मैं खुद एमएलए बना, चंदन चौहान बेशक अभी अलग चले गए हों, समाजवादी पार्टी को के क्या नाम निशान पर, लोकदल के निशान पर वो विधायक बने। 11 टिकट समाजवादी पार्टी ने दिए, अधिकतर जगहों पर समाजवादी पार्टी को वोट डाला। आने वाले समय पर हमारे पूरे गुर्जर समाज के साथ साथ अन्य 36 बिरादरियाँ, हिंदू और मुसलमान, अगड़े पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित और वो पीढ़ी जो पीड़ित लोग हैं, इकट्ठा होकर इस सरकार को सबक सिखाने जा रहे हैं। और देखिए शानदार पंडाल तैयार है और पूरी जगह जगह पर होर्डिंग पोस्टर लगे पड़े हैं, और मीर भोज जी की शानदार तस्वीर जो स्टैच्यू है उसके सामने हर एक व्यक्ति साक्षात गवाह बनेगा। इस पूरे मैदान में आप देखिएगा आदमी आदमी आपको नजर आएंगे। तो आपको लगता है कि ये जो रैली है, जहां से 2027 का चुनाव गरमाएगा और इसका इम्पैक्ट यानी गौतम बुद्ध नगर से लेकर देवरिया तक इसका असर देखने को मिलेगा? हम गौतम बुद्ध नगर के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्हें बधाई देना चाहते हैं। विशेषकर राजकुमार भाटी जी, यहाँ के हमारे विकास भाटी, तमाम ऐसे साथी जो रात और दिन लगकर जगह जगह घूमकर अपने अगड़े पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, अकलियत के भाइयों को इकट्ठा करके, अभी आपके युवन सभा के अध्यक्ष पीछे खड़े हैं, लगातार हमारे अनिल, मैं अभी क्षेत्र में घूम के आया हूँ, दर्जनों गांव में लोगों में जोश और खरोश है। और निश्चित रूप से आप जानिएगा कि ये 29 तारीख इतिहास लिखेगी और इसी उत्तर प्रदेश में इस सरकार को बेनकाब करने की शुरुआत और चुनावी कैंपेनिंग जो माननीय अखिलेश यादव जी इस गौतम बुद्ध नगर से करने जा रहे हैं, इसका असर यहाँ से लेकर सहारनपुर तक और यहाँ से लेकर बुंदेलखंड के झांसी तक और झांसी से लेकर देवरिया तक और देवरिया से लेकर आपके क्या नाम दूसरे बहराइच तक इसका असर जाएगा। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि मीर भोज जी की मूर्ति प्रतिमा के सामने ये मीटिंग होने जा रही है। ये भी नागर साहब हैं इस इलाके के, समाजवादी पार्टी के भी इंतजार कर रहे थे, कह रहे थे ये हमारे छोटे भाई हैं और लगातार सक्रिय रूप से काम करते हैं। और सच बात यही है कि हम सब जाति वर्ग के लोगों को जोड़ना चाहते, हम भेदभाव नहीं करना चाहते, और भेदभाव करने का समाजवादी पार्टी का काम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भेदभाव करने का काम है। हम सारे जाति वर्ग के लोगों को जोड़कर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय गाली गलौज पर उतरे हुए हैं, पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं।
क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली उनकी स्थिति बन रही है और परेशानी की हालत में है। आने वाले समय पर जहां गौतम बुद्ध नगर की जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएगी, वहीं आपके पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। राजकुमार भाटी ने कहा कि यहाँ पोस्टर बैनर फाड़े जा रहे हैं भाजपा के द्वारा। ये इतने जलील, निकम्मे, बेशरम, बेहया भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि ये लोग जब पूरी जगह पर देखिए, जगह जगह पर ये आपस में लड़ते नहीं घूम रहे। अभी एक महिला ने प्रोग्राम में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के कपड़े नहीं नोचे, अभी देखा होगा आपने। और ये अच्छा कितने होर्डिंग फाड़ लेंगे, एक दो होर्डिंग फाड़ लेंगे, अपने का भी ध्यान रखें। फिर अगर किसी और के होर्डिंग फाड़ेंगे तो इनके भी तो फटेंगे। फिर सरकार है इनकी। ये जगह है दादरी, यहीं मीर भोज जी के नाम से जब गुजर हटाया था तो यहीं पर लड़कों ने 1 घंटे के अंदर वही गुजर लिख दिया था। सरकार है उनकी। सरकार क्या कर लेंगे? सरकार है तो सरकार है क्या? किसी को दफन कर देंगे, किसी को फना कर देंगे, किसी को मार डालेंगे? यह सरकार, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। समाजवादी लोग बहुत अनुशासित रूप से ये रैली करने जा रहे हैं और मैं फिर कहूँगा, ऐसा कोई काम हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं करेगा जिससे माननीय अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को किसी के सामने झुकना पड़े। तो इस रैली के जरिए आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं वीरेश भाई, आप लखनऊ से चलकर और आप जैसे कई और साथी यहां पर पहुंचे, लेकिन आप जिस तरीके से सच्चाई को दिखाते हैं, हम चाहते हैं आप देखिएगा, कल की भी आप उनकी मीटिंग करके आइए, देखिएगा वो सरकारी कर्मचारी होते नहीं होते। और दूसरी तरफ माननीय अखिलेश यादव जी की दीवानगी, उनके प्रति, लोगों के प्रति समर्पित भाव, और आम लोगों को यहाँ पर देखेगा, सब जाति वर्ग के लोग, अगड़े पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित और अकलियत के भाई बड़ी संख्या में यहाँ पर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल प्रधान। बहुत ही जोश खरोश के साथ जो गुजर समाज के गांव हैं वहां इन्होंने दौरा किया है और पहुंचे हैं रात में अतुल प्रधान जी इस इलाके का। और दादरी के इस मिहिर भोज पीजी कॉलेज में जो मंच सजा है, जो तंबू लगा है, जो कनात लगा है, जो कुर्सियां लगी हैं, जो स्टेज लगा है, जो पंखे हैं, सोफे हैं, कुर्सियां हैं, इसका अपने साथियों के साथ जायजा और दौरा कर रहे हैं। वीरेश भाई, मीर भोज जी की तस्वीर दिखाइए जरूर। हाँ। इन्हीं के नाम पे डिग्री कॉलेज है। सोचिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लड़ाई शुरुआत की थी। ये मीर भोज कॉलेज हमारी पहचान है। मीर भोज जी का नाम इनकी सरकार से पहले कॉलेज का है, पहले कॉलेज का है। इस तस्वीर का निर्माण यहाँ के गुजर समाज के, यहाँ के मीर भोज डिग्री कॉलेज के तमाम कमेटी के लोगों ने कराया। किसी के पैसे से लगी हुई नहीं है मूर्ति, ये खुद के गुजर समाज की कमेटी के पैसों से लगी हुई तस्वीर है। और उनको इसका उद्घाटन करने आना था। दूर जाकर खड़े बैठ गए कि जब वहां से गुजर हटाओगे तब वहां पर पूछूंगा। आप पूछना चाहते हैं विवाद किसने शुरू किया? विवाद उन्होंने शुरू किया। हम फिर कहना चाहते हैं महापुरुष सबके होते हैं, कोई अगर महापुरुषों के लिए कहे, लेकिन जब नाम हम पढ़ते आ रहे, किताबों में देखते हुए आ रहे हैं, और हमने सब जाति वर्ग के लोगों का सम्मान किया। बताइए, सब लोग जितने यहाँ पर खड़े हैं, क्या चौधरी चरण सिंह जी को हम सब लोग मानते हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हम लोग मानते हैं, हम लोग दक्ष प्रजापति जी को मानते हैं, हम महर्षि कश्यप जी को भी मानते हैं, हम अब्दुल कलाम साहब को भी मानते हैं। हम लोग जो आप देखेंगे कि कहीं पर चले जाइए, फूले जी को भी हम लोग मानते हैं। हम लोग महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, ये महापुरुषों का अपमान करने वाले लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लखनऊ से चल के यहाँ तक पहुंचे। हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।